यमुनानगर खबर है, यूरो 6 की 43 बसें एनसीआर में भेजने का विरोध, कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं हरियाणा के विभिन्न जिलों से नई यूरो 6 की बसें दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में भेजी जा रही हैं, जिसका अलग अलग रोडवेज डिपो में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि यमुनानगर की नई यूरो 6 बसें एनसीआर क्षेत्र में भेजी जा रही हैं और उसके बदले में कंडम बसें यमुनानगर भेजी जा रही हैं, जिसका वह विरोध करते हैं। यमुनानगर से 48 बसें यूरो 6 की एनसीआर क्षेत्र में भेजी गई, जबकि उसके बदले कंडम बसें यमुनानगर डिपो में आई, जो कि कभी भी हादसे का कारण बन सकती हैं। उन्होंने यमुनानगर की सभी बसों को वापस दिलाए जाने की मांग उठा दी है। वहीं जब इस बाबत यमुनानगर डिपो के महाप्रबंधक संजय रावल से बात की गई, तो उनका कहना था कि यमुनानगर से 43 बसें यूरो 6 की एनसीआर में भेजी गई, जबकि 20 बसें वहां से यूरो 6 की हमारे पास वापस आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यालय ने सभी जिलों में यूरो 6 की बसें एनसीआर क्षेत्र में भिजवाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते 43 बसें भेजी गई और जो भी बसें बदले में वापस आई हैं उन्हें सही करके ही रूट पर भेजा जाएगा। यानी पुष्टि हो गई है कि नई बसें वापस गई एनसीआर एरिया में, जिसका कि लगातार दायरा बढ़ाया जा रहा है, साथ ही सुविधाएं भी। और एनसीआर जिलों में जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए अन्य क्षेत्रों में कटौती करके एनसीआर एरिया में सुविधाएं दी जा रही हैं। तो भैया इतनी खबर सुन लिया तो यह भी सुनते जाइए कि यह यूरो 6 वाहन होते क्या हैं। दरअसल यूरो 6 मानकों को पूरे करने वाली बसों में डीजल इंजनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 180 मिलीग्राम से घटाकर 80 मिलीग्राम कर दी गई। यूरो 6 मानकों को पूरा करने वाली बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है, जिससे हर पल इनकी लोकेशन मिलती है। यूरो 6 वाहनों को यूँ समझ लीजिए कि 1992 से यूरोपियन आयोग वाहनों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों के स्तर पर कानूनी सीमाएं तय कर रहा है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट या कालिक शामिल हैं। यूरो इन 6 मानकों में सबसे नया और सबसे कठोर मानक है। तो हरियाणा की बसों के बेड़े से यह बसें वापस ली जा रही हैं, इसी का विरोध है। जिले की जनता की सहूलियत के लिए चलाई गई बसें, प्रचार भी हुआ, अब यह किसी और जिले में जाएंगी। तो बात यह है कि विकास अन्य जिलों में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। बहरहाल यमुनानगर वाली यूरो 6 की नई 43 बसें भेजने के बाद 20 बसें वापस आई हैं और उन्हें भी ठीक करके भेजेंगे जहां भी भेजना है, ऐसा हरियाणा रोडवेज प्रबंधक का कहना है। यात्रियों की सेवाएं करना हमारा फ़र्ज है। हरियाणा रोडवेज। देखें रिपोर्ट। मैं बता देता हूँ आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई जितने भी हमारे जो नॉन एनसीआर और जो एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जो एनसीआर वाले डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये आदेश प्राप्त हुआ है कि भाई वहाँ सारी यूरो 6 की बसें चलेंगी। लेकिन हमारे कुछ डिपो एनसीआर में आते हैं और उनमें काफ़ी यूरो 3 की भी बसें हैं जो अलाउड नहीं है वहाँ पे चलना। तो हमारे मुख्यालय का ये आदेश था कि भाई जितने एनसीआर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सभी बसें यूरो 6 की होनी चाहिए, और उसी के तहत हमारे डिपो से लगभग 43 बसें हमने उन डिपो में ट्रांसफ़र करी है। तो कर्मचारियों में ये रोष था इस चीज़ को लेके कि भाई यदि हमारी सारी नई बसें वहाँ पे चली जाएंगी तो फिर हमारा डिपो कैसे मैनेज होगा। तो मैं बता देता हूँ इसमें कि हमारी लगभग 43 बसें यूरो 6 की उसमें गई हैं, लेकिन हमने हेडक्वार्टर से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ नई यूरो 6 की बसें भी दी जाए, और जिसके तहत हमारे पास दिल्ली डिपो से यूरो 6 की 20 बसें आ भी चुकी हैं। तो इस तरह से हम देखें तो 43 बसों में से 43 यूरो 6 की बसें गई, तो 43 में से हमारे पास 20 बसें हमारे पास आ भी चुकी हैं। तो हमारे पास लगभग यदि टोटल बसें देखें तो 23 बसें हमारी एनसीआर में गई हैं। और हम प्रयास करेंगे कि हम जितनी भी हमारे पास फ्लीट है बसों का, हम उनसे यात्रियों को अच्छी सेवा दें और किसी तरह की कोई परेशानी का सामना हम यात्रियों को नहीं करने देंगे।